नमस्कार। ऑफशोर से रजिस्टर्ड नर्स का परमानेंट रेसिडेंसी वीजा ओनली 70 पॉइंट। अगर आप ऑफशोर हो, ऑफशोर का मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया से दूसरी कंट्री में हो, मीन्स इंडिया, यूके, यूएसए, नेपाल या फिर अदर कंट्री में हो और आपने आपकी बैचलर ऑफ नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट की है, तो यस, you are eligible for apply Australian permanent residency visa। पहली बात, अगर आपने रिसेंटली बैचलर ऑफ नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट की है तो आप स्टूडेंट वीजा पे मास्टर ऑफ नर्सिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो। मास्टर ऑफ नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स परमानेंट रेसिडेंसी वीजा ऑस्ट्रेलिया की ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है कि सर, हमारी स्टडी करने के बाद हमारी गैप 5 to 6 years की है या फिर उससे भी ज्यादा है। हम हमारी फील्ड में वर्क तो कर रहे हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे या फिर परमानेंट रेसिडेंसी वीजा पे आना है, तो वो कैसे हो सकता है? तो ये वीडियो एफटीएस वीजा उन एप्लीकेंट के लिए बना रहा है कि जिनको बैचलर ऑफ नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट किए हुए मोर देन 5 to 6 year हुए हैं, अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे ऑस्ट्रेलिया में पीआर ले सकते हैं। पहले तो एक कंडीशन है कि आपने आपकी बैचलर ऑफ नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट की होनी चाहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल असेसमेंट। विदाउट स्किल असेसमेंट आप ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेसिडेंसी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। मींस यहाँ पे की पॉइंट हो गया स्किल असेसमेंट। तो जिन लोगों ने अपनी होम कंट्री से बैचलर ऑफ नर्सिंग की स्टडी की है, तो वो कैसे एज ए रजिस्टर्ड नर्स स्किल असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफशोर हो, अगर आपने आपकी बैचलर ऑफ नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट की है, तो आपको एनक्लेक्स NCLEX की एग्जाम पास करनी होगी। अगर आप एनक्लेक्स की एग्जाम पास कर लेते हो, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिकल करने के लिए, जिसकी एग्जाम का नाम है ऑस्की, वो करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में आना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑस्की एग्जाम के लिए आपको विजिटर वीजा दे सकती है। आप यहाँ पे विजिटर वीजा पे आके आप ऑस्की की प्रैक्टिकल एग्जाम पास करें। ऑस्की की एग्जाम पास करने के बाद आफरा आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप आपका स्किल असेसमेंट एज ए रजिस्टर्ड नर्स कर सकते हो। एक बार आपका पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ गया, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी वीजा की फाइल अप्लाई कर सकते हो। और सबको मालूम है कि अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा इन्विटेशन दे रही है। जो लास्ट फेडरल गवर्नमेंट ने सब क्लास 188 का राउंड कंडक्ट किया 13 नवंबर 25 को, उसमें रजिस्टर्ड नर्स को इन्विटेशन दिए गए हैं ओनली 70 पॉइंट पे। यस, 70 पॉइंट पे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ परमानेंट रेसिडेंसी वीजा इजीली ले सकते हो। तो आज हमारे साथ अक्सा जी है, जो IHM कॉलेज से यहाँ पे आई है। वो हमें मार्गदर्शन देगी। थैंक यू मौलिक भाई एंड एफटीएस वीजा के इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने उन तक पहुंचाई जिनको नहीं पता है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर बीइंग अ रजिस्टर्ड नर्स आप पीआर ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशिका। आई एम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एनक्लेक्स एंड ऑस्की एग्जाम्स दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं एंड देन ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं फॉर योर ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी। आप जैसे मौलिक भाई ने बताया कि स्किल असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके लिए आपको जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी है विच इज कॉल्ड APRA, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके साथ अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। अगर आपने बैचलर्स की हुई है और आप अपनी होम कंट्री से रजिस्टर्ड नर्स हैं, तब आप अपना ये पोर्टफोलियो APRA के साथ बना सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम देंगे जिसका नाम है NCLEX, which is the National Council Licensure Exam
जो बेसिकली यहाँ के रजिस्टर्ड नर्स के लाइसेंस के लिए देने वाली एग्जाम है। आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। यूजुअली उसकी प्रिपरेशन आप ऑनलाइन ही करते हैं, क्योंकि वो एग्जाम आप अपनी होम कंट्री से ही, जिस तरह से आइल्स या पीटीई एक सेंटर पर जाकर देते हैं, सेम तरीके से ये इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। इस एग्जाम की कॉस्ट इज अराउंड $400 to $450, और आपको आपरा के साथ पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी $400-450 अलग से खर्च करने पड़ते हैं। एक बार आप अपनी ये फर्स्ट स्टेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आप डेट लेकर और इस एग्जाम के लिए बैठते हो। इस एग्जाम में अप टू 145 क्वेश्चंस होते हैं और ये अप टू 5 आवर्स चलती है। मैं अप टू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आफ्टर द फर्स्ट 75 क्वेश्चंस यूजुअली कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। अगर कंप्यूटर अभी भी कंफ्यूज्ड है तो आप 10, 15, 20, 25 अप टू 145 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद कंप्यूटर बताएगा कि हाँ आपने एनक्लेक्स क्लियर की है या नहीं। एक बार आपने एनक्लेक्स की एग्जाम क्लियर कर ली, उसके बाद आपरा आपको बताएगा कि हाँ यू हैव क्लियर्ड द फर्स्ट स्टेज, प्लीज कम एंड गिव द सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जाम। उसका नाम है OSCE, OSCE, विच इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। क्लिनिकल का मतलब है आप प्रैक्टिकली चीजें करते हैं, और उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ता है। फिलहाल वो एग्जाम सिर्फ 2 ही सेंटर्स पर अवेलेबल है, एक इन एडिलेड एंड दूसरा इन मेलबर्न। APRA will tell you when to give the exam. It is usually conducted twice a year. आप जब OSCE के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप विजिटर्स वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आप ऑन शोर आते हैं एंड आप ये एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है तो देयर इज अ गुड चांस कि आप ये क्लियर कर लेंगे। ये इंडिया, यूके, यूएस उनके एक्चुअल प्रैक्टिकल काम की तरह ही है जो आप नर्सिंग में डे टू डे अपने काम में करते हैं। इट्स जस्ट दैट यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम्स आपको आने चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से बात कर पाए पेशेंट से और समझ पाए, एंड आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसमें देर आर 10 स्टेशंस, आप हर स्टेशन पर जाएंगे, एंड अगर आप डे टू डे किसी पेशेंट से मिलते और किस तरह से आपका इंटरेक्शन होता, यू एज द नर्स एंड द पेशेंट, उस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स देते हैं। आफ्टर यू अटेम्प्ट ऑल 10 स्टेशंस, अगले 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपरा आपको बताएगा कि आपने वो एग्जाम क्लियर की या नहीं। यू हैव टू क्लियर एटलीस्ट 7 स्टेशंस सक्सेसफुली, तभी आप OSCE क्लियर करते हैं। एक बार आप दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लें, उसके बाद आपरा आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, जिसके बेसिस पे आप अपने PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग एनक्लेक्स और OSCE अपने वहां से प्रिपेयर करना चाहते हैं अपनी होम कंट्री से, एंड देन दे वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया विथ अ PR। जिन लोगों को स्टूडेंट वीजाज मिल सकते हैं, जिनके पास फाइनेंसेस ओके हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी ओके है, वो लोग मास्टर ऑफ नर्सिंग करने भी ऑन शोर आ सकते हैं, जहां आप 2 साल का कोर्स पढ़िए, साथ साथ में एनक्लेक्स OSCE की तैयारी करिए हमारे ही इंस्टीट्यूट से, एंड देन आप एग्जाम दीजिए, ताकि बाय द टाइम आपका रजिस्ट्रेशन आए आपके पास एक और एजुकेशन भी हो, एंड यू आर अ मास्टर्स, यू कैन नाउ वर्क एज अ सीनियर नर्स। सी यू इन ऑस्ट्रेलिया देन। जिस तरह से आस्का ने आपको समझाया कि एंक्लेक्स और OSCE की एग्जाम क्लियर करने के बाद आप आपका स्किल असेसमेंट एज ए रजिस्टर्ड नर्स कर सकते हो और आप ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेसिडेंसी वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो एंक्लेक्स की एग्जाम पास करने में FTS वीजा आपको पूरा सहयोग देगी। अगर आप ऑफशोर हो, अगर आप कनाडा में हो, USA में हो, UK में हो या फिर इंडिया में हो और एंक्लेक्स की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट FTS वीजा। अगर आप एंक्लेक्स की एग्जाम पास कर लेते हो तो उसके बाद सेकंड एग्जाम के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीजा पे आना पड़ता है, और विजिटर वीजा में आने के बाद आपको वो प्रैक्टिकल की एग्जाम पास करनी होती है। तो FTS वीजा उसमें भी वीजा अप्लाई करने में आपकी हेल्प करेगी। मीन्स परमानेंट रेसिडेंसी वीजा तक FTS वीजा आपके साथ है। प्लीज कॉन्टेक्ट FTS वीजा। थैंक यू।